अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवे जमात के जी तलबा व तालिबात, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमने यूनिट स्टार्ट किया है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। आज का जो हमारा मौजू है वो है डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, क्योंकि हम इंडोनेशिया के एक इलाके जावा की बात कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा जो कलंगस ऑफ जावा थे वो कितने एक्सपर्ट थे, वुड कटर्स थे, कि जब मताराम किंगडम स्प्लिट हुआ, जावा का किंगडम स्प्लिट हुआ, तो उनकी जो फैमिलीज थी तकरीबन 6000 फैमिली, उन कलांगस को बराबर दो किंगडम में बराबर बांटा गया। और कोई भी काम जावा में खासकर फॉरेस्ट प्लांटेशन जो होगी या कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम था, इन कलंगस के बगैर पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब डच वालों ने वहां पे कवानीन बनाए, इन कलंगस को अपने हुकूक से दूर रखा, तो इन कलंगस ने जो वुड कटर्स ऑफ जावा थे, इन्होंने बरतानिया हुकूमत ये डच वालों के खिलाफ बगावत की। लेकिन डच वालों ने इनकी बगावत को कुचल दिया, इनकी बगावत को दबा दिया। और इसी सिलसिले की कड़ी को हम जारी रखते हैं और आज हम पढ़ा डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। कहा जाता है, अब अगर हम 19th सेंचुरी की बात करेंगे, 19th सेंचुरी की बात करेंगे, जब ये कॉलोनिज्म पीक पे था, अब न के सिर्फ लोगों को बल्कि टेरिटोरी को भी कंट्रोल करना था। नॉट ओनली पीपल बट टेरिटरी एज वेल, यानी कि लोगों को साथ साथ अब जो इलाका था, टेरिटरी जो था, रीजन जो था, उस पर भी कब्जा करना जरूरी था। इसी सिलसिले में इसी टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए डच वालों ने डच इनेक्टेड फॉरेस्ट लॉज इन जावा, यानी कि टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए, इलाके को कंट्रोल करने के लिए डच वालों ने फॉरेस्ट एक्ट्स लगाए। कहां पे? जावा में। यानी कि इससे क्या हुआ, रिस्ट्रिक्टिंग विलेजर्स एक्सेस टू फॉरेस्ट, यानी कि गांव वालों की जो रसाई थी जंगलों में, यानी कि गांव वाले जो किसी परेशानी के जो जंगलों में काम करने जाते थे, उनका जो काम करने का जो सिलसिला था उस पर पाबंदी लगाई गई। यानी कि जंगलों में जो गांव वाले काम करने थे, किसी भी किस्म का काम, चाहे वो कलेक्शन था, शिफ्टिंग कलेक्शन था, हंटिंग था, या किसी और किस्म का, उस पर जब फॉरेस्ट लॉज लागू किए गए, इससे गांव वालों की जो रसाई इन जंगलों पे थी किसी किस्म की, उस पर कंप्लीट बैन लग गई। और अब अगर जंगल से लकड़ी काटी जाए, वुड वे कट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एक खास मकसद के लिए, किसी भी खास मकसद के लिए लकड़ी को जंगलों से काटा गया था। यानी कि हम ये कह सकते थे कि अब ये जो जंगल है, उनमें अगर लकड़ी काटी जाए, टिम्बर वहां से लाई जाए, ये किसी खास मकसद के लिए इसको लाया जाता था, इसको काटा जाता था। खास मकसद क्या थे? या रेलवेज के लिए था, और शिप बिल्डिंग, और एनी सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये थे स्पेसिफिक पर्पस। इसके अलावा जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन के लिए जंगलों को काटा जाएगा, उस पर बैन लग गई। हंटिंग के लिए लोग जाते थे, उस पर भी बैन लग गई। या किसी और जो प्लांटेशन के लिए वहां पर लोग जाते थे, उस सब पे बैन लग गई। सिर्फ रेलवे, शिप बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए ये लकड़ी जंगलों से लाई जाती थी, यही मकसद सिर्फ थे, बाकी तमाम एक्टिविटीज पे बैन लग गई थी। और ये जो रेलवेज या शिप बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन के लिए, ये सिर्फ डच वाले लाते थे। यहाँ जिन लोगों को डच वालों का परमिशन था, जिन लोगों को डच वालों का परमिशन था, बैन इतनी लग गई कि विलेजर्स वर पुनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल।
फॉर ग्रेजिंग कैटल, यानी कि जो इनके जानवर थे उन अगर वो ये जंगलों में ले गए थे घास चराने के लिए, उन गांव वालों को सजा दी जाती थी, यानी कि अब जानवरों को भी जंगलों में घास खाने की इजाजत नहीं थी, उस पर भी पाबंदी लग गई थी। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन था ऑफ वुड, ये भी परमिट नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वुड नॉट परमिटेड। इवन के ट्रैवलिंग ऑन हॉर्सेस और कार्ट्स वाज नॉट परमिटेड, यानी कि आप जंगलों से जो रास्ते गुजर रहे थे उनमें चलने की इजाजत भी नहीं थी, चाहे ये हॉर्स पे चलते थे, ये घोड़ों पे चलते थे, या जो पहले जमाने में बैलगाड़ियां थी उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया गया, यानी कि आप जंगलों में सफर करने भी नहीं देते थे, खासकर घोड़ों पे या कार्ट्स पे। जैसे कि हिंदुस्तान में फॉरेस्ट्स को मैनेज किया गया था शिप बिल्डिंग के लिए, क्योंकि हमने हिंदुस्तान की बात की है कि वहां बरतानिया वालों ने फॉरेस्ट्स को मैनेज किया था, फॉरेस्ट को कंट्रोल किया था, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया था, ताकि ये जो फॉरेस्ट की लकड़ी है, इमारती लकड़ी जो है, ये या तो शिप बिल्डिंग में काम आएगी, या रेलवेज में काम आएगी, या कंस्ट्रक्शन में काम आएगी। उसी तरह यहाँ जावा में भी ऐसा ही फॉरेस्ट मैनेज किया गया, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि फॉरेस्ट सर्विस यहाँ पे भी बनाई गई, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट सर्विस हियर मीन a forest department was established to manage forests, but for the shipbuilding, railways and construction. और कहा जाता है in 1882 के तकरीबन 1882 में 2,80,000 sleepers were exported from Java. 2,80,000 sleepers were exported alone from Java. इंडोनेशिया से नहीं बल्कि इंडोनेशिया के शहर इस इलाके से जिसका नाम जावा है, वहां से तकरीबन 2,80,000 स्लीपर्स मैंने आपको पहले ही बोला, लकड़ी के फट्टे, मैंने इसको पच माना, किस लिए लिए गए? रेलवे के लिए लिए गए। लेकिन यहां पे एक और मसला था, टू कट ऑल दीज ट्रीज, इन जंगलों को काटने के लिए, इन जंगलों के काटने के लिए इट रिक्वायर एक्सपर्ट और स्किल्ड लेबर, यानी कि आपने देखा 2,80,000 स्लीपर्स लिए गए, फटे लिए गए हैं जावा से डच की तरफ, रेलवे के लिए या किसी और काम के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए या बोट्स के लिए। लेकिन ये जंगल सारे काटने के लिए इनको लेबर चाहिए थे, और कौन सा लेबर? एक्सपर्ट, जो काम में माहिर होंगे, जो हुनरमंद होंगे जंगल काटने में। इन डच वालों ने क्या किया, ये जंगल काटने के लिए, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ लॉग्स, इन लॉग्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और प्रिपरेशन ऑफ स्लीपर्स, यानी कि ये स्लीपर्स तैयार करने के लिए इन्हें पहले 3 काम चाहिए। फर्स्ट, लेबर चाहिए जो इन्हें काटे, स्किलफुल लेबर। दूसरे वो बंदे चाहे जो इन लॉग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले। तीसरा काम, जो इन्हें बाद में स्लीपर्स का काम करे, प्रिपेयर करे, इन्हें तैयार करे, यानी कि काटने से तैयार करने तक, इस सब के लिए लेबर चाहिए था, इस सब के लिए लेबर चाहिए था। पहले डच वालों ने क्या किया, पहले डच वालों ने जमीन रेंट्स पे दे दी इन लोगों को, इन लेबर्स को। क्या दी? इन लेबर्स को डच वालों ने जमीन क्या रेंट्स पे दे दी, रेंट्स
फॉर लेबर, कि आप लोगों जमीन रेंट्स पे ले लो फॉर कल्टीवेशन, ताकि आप लोग हमारी जमीन पे कल्टीवेट करोगे और हमें इस काम में मदद करोगे। किस काम में? जंगल काटने में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लॉग्स में, प्रिपरेशन ऑफ स्लीपर्स में। इसके बदले हम आपको जमीन रेंट पे देंगे, किसके लिए? फॉर एनी टाइप ऑफ कल्टीवेशन। लेकिन बाद में क्या हुआ? सम विलेजर्स वर exempted फ्रॉम दिस रेंट। कुछ गांव वालों को रियायत दे गई, उनको आजाद किया गया कि आप हमें ये रेंट मत दीजिए, लेकिन इसके बदले में आप क्या करेंगे हमारे लिए? वर्क कलेक्टिवली, आप हमारे साथ एक साथ काम करेंगे। वर्क कलेक्टिवली इन कटिंग फॉरेस्ट्स टू प्रोवाइड, इसके बदले में आप क्या करोगे? प्रोवाइड फ्री लेबर एंड बफेलोस। आप हमें बदले जंगल काटने, आप हमारे साथ काम करोगे, इस जंगल काटने के बदले आप हमें क्या दोगे? हम आपको जंगलों में कल्टीवेशन के लिए जगह देंगे, आपको कोई रेंट नहीं देने, लेकिन रेंट के बदले क्या देंगे? आप हमें मदद करेंगे जंगल काटने में, और क्या करोगे? आप हमें लेबर प्रोवाइड करोगे, किस लिए? जंगल काटने के लिए, और बफेलोस किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फॉर ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि इन्होंने इनके साथ एक माहिदा किया, आप हमारा जंगल काटने का काम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लॉग्स का काम करेंगे फ्रीली, हमारे साथ रहोगे, इसके बदले हम आपको जमीन देंगे विदाउट रेंट, यानी कि फ्री में देंगे आप जमीन फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन। दिस वाज नोन एज ब्लैंड डोंग। इस सिस्टम को क्या कहा जाता? ब्लैंड डोंग डाइनस्टाइन। आपकी बुक में भी ये पेज नंबर 94 पे टर्म यूज है, ब्लैंड डोंग डाइनस्टाइन सिस्टम, यानी कि ये निजाम जिसमें आप हमारे साथ मिलके हमें जंगल काटने में मदद करोगे और हमें लेबर प्रोवाइड फ्रीली करोगे, इन लॉगर्स को एक जगह से दूसरी जगह या स्लीपर्स तैयार करने में, इसके बदले हम आपको जमीन देंगे फ्री में काश्त के लिए। ये एक माहिदा तय हुआ विलेजर्स और डच वालों के दरमियान, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ब्लैंड डोंग डाइनस्टाइन सिस्टम। बाद में क्या हुआ? रेंट एग्जम्पशन के बदले फॉरेस्ट वालों को, फॉरेस्ट विलेजर्स वर गिवन स्मॉल वेजेस। बाद में, यानी कि पहले ये तय पाया था, पहले हम ये कुछ अरसे तक चला, ये सिस्टम, ये निजाम कुछ अरसे तक चला। बाद में डच वालों को लगा कि हमें इसमें नुकसान हो रहा है, उसके बदले अब उन्होंने क्या किया? जो विलेजर्स वहां काम कर रहे थे, इनको इन्होंने क्या किया? वेजेस देना, यानी कि मजदूरी देना स्टार्ट की। काश्त के बदले जमीन फ्री काश्त के लिए जमीन फ्री के बदले उन्होंने क्या दिया? इनको मजदूरी दी, लेकिन स्मॉल वेजेस, बहुत कम मुआवजा देते थे। बट दियर राइट टू कल्टीवेट फॉरेस्ट, लेकिन इसके बदले राइट टू कल्टीवेशन ऑन लैंड वाज रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि जो पहले इस ब्लैंड डोंग डाइन सिस्टम के तहत इनको हक दिया गया था कि आप हमारा काम के लिए एक साथ हम काम करेंगे, हम आपको जमीन मुफ्त में देंगे काश्त के लिए, लेकिन कुछ अरसे के बाद डच वालों को लगा कि हमारा नुकसान हो रहा है, इसके बदले इन्होंने जो लेबर वहां पे काम करता था उनको इन्होंने मजदूरी देना स्टार्ट की, लेकिन बहुत कम मजदूरी। लेकिन उनका जो कल्टीवेशन था, काश्तकारी का जो हुकूक था, वो इनसे छीना गया, उस पर पाबंदी लगाई गई। तो ये था डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, कि डच वालों ने कैसे फॉरेस्ट्स मैनेज किए, उन्होंने फॉरेस्ट सर्विस कायम की और कैसे वो जावा के जंगलात का
कटाव करते थे विद द हेल्प ऑफ जावा पीपल। और बाद में पहले इन्हें रेंट दी जाती थी, रेंट पे जमीन दिया था कास्ट के लिए, बाद में एग्जम्पशन दी गई रेंट से अपने काम के बदले, लेकिन बाद में इनको जमीन से इनको मजदूरी उजरत दी गई, स्मॉल वेजेस दे दी गई, और लास्ट पे इनको राइट और कल्टीवेशन का जो हक था वो इनसे छीना गया। आज के लिए इतना ही, बाकी वसल्लम।